मैथ का पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, ठीक है। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल रहेंगे, है ना। वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, t हो गया, इनको अपन वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में, तो इसमें इस इक्वेशन में क्या रहेगा, इस उस चैप्टर में टू वेरिएबल्स रहेंगे, है ना। पहले अभी तक क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल पढ़े हैं, अब इसमें टू वेरिएबल पढ़ेंगे। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। इसी से किसी भी इक्वेशन को क्या करते हैं, अपन कंपेयर करते हैं, है ना। और पिछले वीडियो जैसे लाइटनिंग तो नहीं आ रही है इसमें, लाइट तो नहीं है ना बोर्ड पे, अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है, मेरे को लाइटनिंग का दिख रही है, यहाँ साइड से डायरेक्ट लाइट है तो बहुत अच्छा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि कोई भी इक्वेशन की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो देखो ये a1 b1 क्या होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। अब कांस्टेंट वैल्यू है तो अपन क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यू निकालेंगे, इनका रेशियो निकालते हैं बेसिकली। a1 अपान a2 का जो रेशियो है, यदि इक्वल है, पहला तो क्या करेंगे, a1 अपान a2 यदि इक्वल नहीं है दोनों, पहला जो रूल है इसका, तो क्या है, यदि दोनों इनकी वैल्यू जो है, a1 का a2 से रेशियो, b1 का b2 से रेशियो, यदि दोनों बराबर नहीं है, तब वहां पे क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, INT या SECTING, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। फिर एक चीज होता है, दूसरा जो रूल है वो क्या होता है, यदि a1 अपान a2 है इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यदि ये तीसरा वाला c1 c2 ये बराबर नहीं है, ये दोनों रेशियो बराबर आ रहे हैं, जैसे 1/2 1/2, देखिए 3/2 3/2, ये दोनों बराबर हैं, थर्ड रेशियो बराबर नहीं है, तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। वो सॉल्यूशन क्या है, पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन में होता है नो सॉल्यूशन, क्या होता है, नो सॉल्यूशन। फिर तीसरा जो लॉ है इसका, तीसरा जो रूल वो ये है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है, c1 अपान c2। यदि अब तीनों रूल्स बराबर है, ठीक है, तीनों जो वैल्यूज हैं यदि इनके रेशियो जो है बराबर आ रहे हैं, तब उसको अपन क्या लिखते हैं, कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। और इसमें होता है मेनी सॉल्यूशन, क्या होते हैं, मेनी, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, तीन रूल होते हैं चैप्टर 3 में बेसिकली, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, फिर आगे तो और भी हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है, एक तो ये पूछता है कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है, और इनके सॉल्यूशन कैसे हैं, ठीक है। दो चीजें पूछेगा, या तो लाइन पैरेलल्स हो, और या तो फिर इनके सॉल्यूशन किस प्रकार से हैं, ठीक है, पैरेलल है कि किस फॉर्म में, कोइंसिडेंस है कि इंटरसेक्टिंग है ना। दूसरा पूछता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को बोलते हैं शांत और इनको अशांत, ऐसे करके, ठीक है। तो सिंपल कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो प्रकार की लाइन होती है। अब जिनके आंसर्स निकल रहे हैं, जैसे यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन था और यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन थे, ये जो दो हैं यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन वाले, जिनका आंसर आता है वो लाइन क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है, क्या होती है, कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन, ये लाइंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट। और जो जिसमें नो सॉल्यूशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो रेशियो निकाल के पता लगा लेंगे कि कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और ये चीज क्लियर हो गई इतना, ये तो रूल पता था बेसिक, है ना। फिर आगे इसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जो उस पे है
सही है वाइट वाला पर ताकि एक क्वेश्चन देखा है कौन सा वो कंसिस्टेंट वो दिखेगा हल्का सा, अभी जब लिख देंगे तो नहीं तो फिर अलग दिखने लगेगा। ठीक है, फिर देखते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं नॉर्मल सा 2019 में आया था। ठीक है, x माइनस वन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसी टाइप लगभग वही रहेगा है ना, थोड़ी चेंजेस सीबीएसई एमपी बोर्ड दोनों पे यही रहता है। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन रहेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाई, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करो तो वैल्यू हमारी निकल के आती है a1 इज इक्वल टू 1, क्या हो गया 1, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, a2 इज इक्वल टू क्या होगा -1, बोलते चलो कोई दिक्कत नहीं। a3 इज इक्वल टू प्लस का 1, a3 नहीं a1 b1 और c1, b1 और c1। इसमें a2 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है 2 और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का। क्लियर हो गया। अब रही बात इनकी रेशियो निकालने की, पहले का रेशियो आ गया 1/3, दूसरे का रेशियो b1/b2 का रेशियो 1/2, थर्ड वाले का रेशियो आ गया 1/-। क्लियर हो गया। यहाँ पे साफ हमको दिख रहा है ये चीज क्या कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब पहली वाली वैल्यू बराबर नहीं होती तो अपन दूसरी वाली फिर वैल्यू देखते नहीं है, थर्ड वाली वैल्यू नहीं देखेंगे, पहली दो वैल्यू बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, क्या होगा लिखेंगे सो दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक SOLUTION। इसके पहले लाइंस आर क्या है इंटरसेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस इंटरसेक्टिंग है इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा है यूनिक सॉल्यूशन। एक तो सॉल्यूशन बता दी यूनिक है, दूसरा कि लाइंस कंसिस्टेंट है कि नहीं है तो लिखेंगे इसी में thus the lines are coincident, the lines are coincident, coincident, दोनों चीजें लाइंस क्या है कोइंसिडेंट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया इतना। ठीक है, इसको राइट डाउन करोगे क्या करूं नहीं आप लेस कर दीजिए, समझ में आ गया ना। हाँ, समझना है मेन बेसिकली समझ लो तो बाकी राइट डाउन करो, जो भी पढ़ा है कंटेंट तो आराम से देखते हैं। अगला इस टॉपिक में इतना ही था है ना, जितने सारे क्वेश्चन में यही बताना है, सबको कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद बताना है कि लाइंस पैरेलल होंगी या कि नहीं होंगी। ठीक है, एक चीज और क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ ग्राफिकली, तो ग्राफिकली पढ़ाने से कोई मतलब है नहीं, ग्राफ आता नहीं, ग्राफ बनाने के लिए देते नहीं वो लोग है ना। इसका कर लोगे हाँ लाभ वाले कर लूँगा मैं। हाँ थोड़े से इजी क्वेश्चन आ जाएंगे, आर्ट्स भी शिफ्ट कर देते हैं, इजी क्वेश्चन आ जाएंगे उससे। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, ये 2001 का ही क्वेश्चन है, ये हालांकि वही सेम ही क्वेश्चन है, इसी के पहले वाला ही क्वेश्चन है, 2001 में भी आया था बट बदल के थोड़ी चेंजेस करके आया था। एक क्वेश्चन 2010 में आया था है ना, इसको बताना है कि इक्वेशन में किस प्रकार का सॉल्यूशन है। एक तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये सही फॉर्म में तो लिखा नहीं है ना, 4x प्लस 6y इक्वल टू 12 है ना। इसमें बताना लाइंस कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो है इक्वल के उस साइड पे 6 लिखा हुआ है ना, जबकि लास्ट में हमको जनरल फॉर्म में क्या रखना पड़ता है 0,
क्योंकि हमको पता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या होता है 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या होता है 0। ये जनरल फॉर्म होता है। इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन को पहले अरेंज करना रहता है। जब ये अरेंज हो जाएगा उसके बाद फिर अपन क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वल की साइड प्लस, पहले लाए तो माइनस, इक्वल की साइड ला लिए। फिर क्या हो गया 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो इसको इक्वेशन 1 और 2 को सेम वही पिछले क्वेश्चन जैसे कंपेयर करने पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल आएगी। निकाल देते हैं। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू क्या है माइनस का 12। यहाँ पे माइनस 6, यहाँ क्या है माइनस 6 और यहाँ पे माइनस। जब ये वैल्यूज निकल आई तो रेशियो निकालेंगे 2/4, 3/6 और माइनस 6/4। क्लियर हो गया। 2 1 जा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 2 जा 12। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया सब में देखोगे 1/2 1/2 1/2 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। यानी कि हमको ये पता चला कि a1/a2 जो है वो इक्वल है b1/b2 के इक्वल टू c1/c2। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर क्या है कोइंसिडेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट and lines are consistent. LINES lines are coincident. नहीं आपने लिख दिया नहीं पैरेलल lines are पैरेलल नहीं coincident लिखिए coincident and lines have many solution. Lines have many solution. Many SOLUTIONS। लाइन्स के पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। 10 the lines are inconsistent. The lines are consistent. CONSISTENT consistent। क्लियर हो गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट एंड लाइंस हैव मेनी सॉल्यूशन, है ना। ऐसे और मेनी सॉल्यूशन है। इनमें से कोई भी एक चीज पूछता है, ये पूछ सकता है चाहे तो ये चाहे तो ये, तीन में से एक चीज पूछेगा। तीसरी चीज पूछेगा ना तो इसको भी लिखना पड़ेगा क्योंकि मेनी सॉल्यूशन इसलिए कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया, बन जाएगा। यदि आंसर नहीं आएगा तो क्या इनकंसिस्टेंट लिख देंगे। क्लियर हो गया। कोइंसिडेंट अलग है। कोइंसिडेंट मतलब कि एक लाइन ऐसे बनी हुई मेन क्या है, एक लाइन ऐसे जा रही ना किसी भी प्लेन से, है ना, कार्टेशियन प्लेन से, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर चली जाए तो उसको अपन क्या बोल देते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये बोर्ड व्हाइट बोर्ड से सही है थोड़ी कुछ मैटर पे क्योंकि क्लीन दिखता है, बाकी उसमें क्लीन नहीं रहता, है ना। इस तरफ थोड़ा सा लिखा करिए, उस तरफ फिर अंधेरा आ जाता है और उस तरफ एकदम क्लियर है। एक चीज और, ये वाला चैप्टर में, ठीक है, इनको अब सॉल्व करने की मेथड्स, है ना, METHODS मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, है ना, इनको सॉल्व करने की मेथड है अलग अलग। ठीक है, पहली क्या है ग्राफिकल मेथड, क्या होती है ग्राफिकल, ठीक है, मेथड। दूसरी होती है क्या, पहली ग्राफिकल है, दूसरी है सब्स्टिट्यूशन, SUB
दूसरी होती है एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एक होती थी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या होती थी, क्रॉस अब ये वाली मेथड अपन को पढ़ना नहीं है, और ग्राफिकल मेथड ये है नहीं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में बोर्ड वालों को क्या रहता है, ग्राफ नहीं दे पाते, ठीक है, तो वो नहीं आती है ना। ग्राफिकल मेथड के नाम पे यही जो पूछा है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ये एमपी बोर्ड का एक क्वेश्चन फिक्स है इसी का, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है ना, कोइंसिडेंट है, कोई नॉन सॉरी इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट लाइन है, तो ये पूछ लेता है, ठीक है। मेन जो दो मेथड है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड सबसे फास्ट मेथड है और आसानी से वो बन जाती है, ठीक है, वैल्यू को एलिमिनेट करना रहता है इनको, तो मेथड इनमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड आज सीख लेते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी सब्स्टिट्यूट प्लेयर मतलब क्या, जैसे खिलाड़ी में होता है, खेल खेलते हैं, एक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरे के, मान लो चोट लग गई तो उसकी जगह दूसरा प्लेयर लेके आते हैं ना खेलने के लिए, सेम यही है यहाँ पे भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे भी वही फॉर्मूला लगता है, वही सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का ही ले लेंगे ना, सरल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी को यूज करते हैं, मेथड तो है, मेथड सीखना है बस। ये तो बन जाएंगे है ना, इनको कंपेयर कर लोगे, सारी वैल्यू 3.2 है ना। इसका एक करते हैं क्वेश्चन, कौन सा इसे करवा दिया है ना, यस माइनस टी इक्वल टू 3, एक है यस माइनस टी इक्वल टू 6 है, यस माइनस टी इक्वल टू 3, और दूसरा s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6 है ना। ये दो इक्वेशन है ना। पहली चीज यहाँ पे इसको नॉर्मल इक्वेशन में जैसे पहले वाला चेंज है उस प्रकार से चेंज करेंगे, तो उसको लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बाई, ये जो सेकंड वाला है ये कि इतना डालो, अभी इक्वेशन डालो ही मत, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाई 6, क्लियर हो गया। इस इक्वेशन को 6 से इंटू करो, तो यस अपॉन 3 इंटू 6 प्लस टी अपॉन 2 इंटू 6 इक्वल टू 6 इंटू 6, 3 से कट जाएगा 3 2 जा 6, 2 से कट जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है, यानी कि 2s प्लस 3t इक्वल टू, ये इक्वेशन हो गया सेकंड, ये बन गया फर्स्ट, ये पहले से ही फर्स्ट था, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करना है तो अपन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन पहले इक्वेशन से, यस माइनस टी इक्वल टू कितना होता है 3, यस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर कौन सा होगा, थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड, यस इक्वल टू 3 प्लस। अब इस यस की वैल्यू को कहाँ रखना है, इक्वेशन सेकेंड में, वैल्यू ऑफ यस इन इक्वेशन सेकेंड वाले इक्वेशन पे रख दो। देखो यस की जगह क्या रखना है 3 प्लस टी, तो 2 इंटू यस की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस टी, रख दिए, प्लस 3t प्लस 3t इक्वल टू हो गया 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 12, ठीक है। 5t इक्वल टू 12 माइनस 6, t की वैल्यू आ गई 5t की वैल्यू आ गई 6 और t की वैल्यू हो गई 6 अपॉन, कोई दिक्कत है यहाँ पर, t की वैल्यू जब निकल आएगी तो इस t की वैल्यू को कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में, वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड में रख दो, क्या करेंगे यस इक्वल टू 3 प्लस टी की जगह कितना है 6 अपॉन 5, एलसीएम ले लेंगे 5 आ जाएगा, 1 की टेबल 5 टाइम तो 5 3 सा 15 प्लस, गलत किया
टी इक्वल टू यहाँ पे 6 है, 6/5 आ गया। यस इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/5 देखना, ठीक है बन जाएगा ये। या तो वैल्यू चेंज है कुछ, वैल्यू तो चेंज वहाँ पे शायद गलती है। यहाँ पे यहाँ पे जब आपने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 6 इस तरफ, क्योंकि आपको 6 से भी तो 6 को इंटू करना था, पर आपने अच्छा यहाँ पे 6 करना था, 6 6 36 हो गया। तो आपने वहाँ पे 6 से इंटू किया क्यों? 6 इंटू इसलिए कर रहे हैं कि हमको ये डिनोमिनेटर पे वैल्यू नहीं चाहिए थी, डिनोमिनेटर पे वैल्यू नहीं चाहिए थी। 6 6 30। तो ये सेम चीज, हाँ ये सेम चीज हम लोग कॉमन कर लेके भी कर सकते थे ना। नहीं कॉमन लेंगे तो फिर आखिर मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, बाद में मल्टीप्लाई करोगे। समझ गए? 36 माइनस 6 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 30, टी की वैल्यू आ जाएगी 30 और 30/5 कर देंगे, ठीक है कितना आ जाएगा 30/5 5 बन जा 5 6 जा, क्या जाएगा टी की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है टी की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो जब वैल्यू रखोगे इस पे, ठीक है टी की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा टी सॉरी यस इक्वल टू 3 प्लस टी, यानी यस की वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस 6, यानी यस की वैल्यू आ जाएगी 9, ये चीज तो 9 और 6 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी टी और यस, ठीक है आ जाएगा। वहाँ पर 2 से 2 कर दिया तो वो गलत कर दिया, बन जाएगा ये। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं एलिमिनेशन मेथड के वो ऐसे ही करेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन पे वैल्यू को एक की वैल्यू निकाल के दूसरे पे रखना है बस हो गया। एक और क्वेश्चन कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से सेकंड नंबर करवा देते हैं इसी का, ठीक है जो सेकंड नंबर रहता है, पहले नंबर के तो सारे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, है ना। सेकंड नंबर दिया है कितना 2x + 3y - 11, 2x + 3y = 11 लिखा है क्या 2x + 3y = 2x + 3y = 11 = 11 और दूसरा क्या है 2x - 4y = -24। 2x - 4y = -24, 2x - 4y = -24 ठीक है। ये तो दिया किसमें है, ये सब्स्टिट्यूशन में दिया है, लेकिन करेंगे इसको एलिमिनेशन से। किससे करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है क्योंकि उसमें मेथड नहीं बोली किस मेथड से करना है, हमको एलिमिनेशन मेथड सही लगेगी अपन उसी से करेंगे, ठीक है। कोई ऐसा तो है नहीं कि रूल है ना, जब रूल नहीं दिया है तो अपन 3 मेथड में कोई भी यूज करेंगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड आएगी नहीं तो अपन क्या करेंगे या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कटी हुई है, रिलेटेड पोर्शन पे है। अब यहाँ दोनों में एलिमिनेशन में एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो x x सेम लिखे हैं, यदि इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो ये दोनों कट जाएंगे, x की वैल्यू डिलीट हो जाएगी, है ना। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पहले ये ले लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं फिर से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेंगे 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, साइन चेंज करेंगे सारे, साइन चेंज करने के बाद ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7y = 35, y की वैल्यू निकल आएगी 35/7, 7 बन जा 7 5 जा, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 5। क्लियर हो गया। जब y की वैल्यू अपने पास आ जाती है, इस y की वैल्यू को कहाँ रखते हैं इक्वेशन 1 पे, किसी भी इक्वेशन पे रख दो, ठीक है। PUTTING putting the value of y in इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। कितना हो गया देखो 2x + 3y = 11, y की वैल्यू 5 है तो 2x = 3, y की वैल्यू कितनी है 5 = 11,
2x प्लस 15 इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस क्या होगा 15, कितना बचेगा माइनस 4 इक्वल टू 2x, ठीक है। x इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, 2 वन जा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस, x की वैल्यू निकल के आ जाती है, y की वैल्यू निकल के आ जाती है। दोनों वैल्यू जब निकल आती हैं उसके बाद क्या होता है, ठीक है, एक चीज दे के रखी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 और इसमें m की वैल्यू निकालना है। इसकी y इक्वल टू दिया है एम एक्स प्लस, इसमें दिख रहा है लड़का क्लियर है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो देखना y की वैल्यू अपने पास कितनी आई है 5 इक्वल टू m की वैल्यू कितनी आई हमको नहीं पता, x की वैल्यू -2 पता है और प्लस ये 3 है ही, 3 को इक्वल किस साइड लेके आओ 5 - 3 इक्वल टू m इंटू -2, 2 इक्वल टू m इंटू -2, m की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 आएगा, यानी m की वैल्यू आ जाएगी -1। एमपी बोर्ड का बेस्ट क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, एमपी बोर्ड मोस्ट आपने क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आता है। और इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स बस बचेंगी, तो वर्ड प्रॉब्लम्स आप अगले वीडियो में देखेंगे, जितना अगले सेशन पे वर्ड प्रॉब्लम बस से भी रिलेटेड डाउट रहेंगे, वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे इसकी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। इक्वेशन मेन क्या है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना। सब्स्टिट्यूशन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और एलिमिनेशन में क्या करते हैं वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, क्लियर हो गया।